पिछले वीडियो में हमने आपको मांगलिक कुंडली के बारे में बताया था। अब हम आपको कुंडली में कालसर्प योग क्या होता है उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो आप आइए आकर के देखिए कुंडली में कालसर्प योग किसे कहते हैं। राहु और केतु, कुंडली में राहु और केतु के बीच में मध्य में सारे ग्रहों का आना कालसर्प योग कहलाता है। कालसर्प योग कई प्रकार का होता है। इससे कई आदमी तो असमंजस में, दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन इसकी कोई विशेष खास बात ये नहीं है कि सारे कई प्रकार के जो कालसर्प योग हैं सभी नुकसानदायक होते हैं। इनमें कोई कम नुकसान वाला होता है, कोई ज़्यादा नुकसान वाला होता है। इसलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से इसके अंदर की पूरी देखने के बाद फिर पता पड़ता है कि किस प्रकार का कालसर्प योग है, उसी के अनुसार उसका फल देखा जाता है। सारे कालसर्प योग कई कुंडलियों में होते हैं, लेकिन सभी नुकसानदायक नहीं होते। कालसर्प योग का मतलब ये होता है राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों का आ जाना ही कुंडली में कालसर्प योग, ये पितृदोष भी इसको कहते हैं। कई विद्वान लोग कालसर्प योग को पितृदोष भी बताते हैं। पितृदोष का मतलब यही है कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों का आना, ये पितृदोष या कालसर्प दोष बोला जाता है। अब कालसर्प दोष में ये होता है कि अगर चंद्रमा बाहर है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा यदि बाहर है तो भी कुंडली में कालसर्प योग बनता है। इसलिए इस कालसर्प कुंडली में यदि कालसर्प योग है तो कालसर्प योग के लिए दोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। विद्वान जनों से कालसर्प योग की शांति करवाने से जीवन में कई प्रकार के कष्टों से आदमी को छुटकारा मिल सकता है। अब मैं आपको कालसर्प योग कैसे बनता है उसके बारे में कुंडली दिखाता हूँ। अब मैं आपको कालसर्प योग कुंडली बना करके बताता हूँ। ये है पहला भाव, इसमें बैठा हुआ है शनि, दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव में चंद्रमा और चौथे भाव में सूर्य बुध, पंचम भाव में गुरु शुक्र और छठे भाव में राहु और केतु 12वें भाव में बैठा हुआ। तो इस केतु से राहु के बीच में सारे ग्रहों का आना कालसर्प योग कुंडली में बनता है। यदि ये सारे ग्रह यहाँ की बजाय इस साइड में भी यदि आ जाए तो ये राहु और ये केतु है, इसके बीच में सभी ग्रहों का आना कुंडली में कालसर्प योग बताता है। इस कालसर्प योग के निदान के लिए आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो राहु और केतु के बीच में कुंडली में सभी ग्रहों का आना कालसर्प योग बनता है। चंद्रमा इसके बाहर भी हो तब भी कालसर्प योग बनता है। चंद्रमा का इसके अंदर रहना फिर भी कालसर्प योग बनता है। और चंद्रमा यदि सभी ग्रहों से अलग है, सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ गए, चंद्रमा बाहर है तो भी कालसर्प योग बनेगा, और अंदर है तो भी कालसर्प योग बनेगा। तो कालसर्प योग का मतलब में यही होता है कि राहु केतु के बीच में सभी ग्रहों का आना कुंडली में कालसर्प योग दर्शाता है। अब कालसर्प योग की शांति के लिए कई लोग विद्वान जन पूजा पाठ आदि करवाते हैं। इसका सरल उपाय भी है।